तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो एकदम से सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि 12वीं वालों का यहां पर अर्थशास्त्र का फ़ोन पर पूरा पेपर यहां पर बताया जा रहा है कि लीक हो चुका है। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर इसमें पेपर किसने क्या लीक करा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु जो पेपर लीक हुआ है वह पूरा की पूरा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आने वाले पेपर में 80 में से 80 अंक बड़े आसानी से आप अर्जित करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन टेलीग्राम ग्रुप को देख लेते हैं जहाँ से यह पेपर मिला है मुझे। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेलीग्राम अपना ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर टेलीग्राम मैंने ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो पेपर है वह मैं अपना PDF के माध्यम से यहाँ पर ओपन करता हूँ। इसको पहले रोटेट कर लेता हूँ। तो देखो यह जो पेपर है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। यह पेपर हुबहू वार्षिक पेपर जैसा लग रहा है, परंतु वार्षिक पेपर नहीं, यहाँ पर बाकायदा दर्शाया हुआ कक्षा 12वीं, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, कोड भी दर्शाया हुआ है 140 और 1225 भी, ये आप देख सकते हो। 80 अंक का पेपर है जो कि आपका होता ही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्नों की संख्या 23 है और 3 घंटे समय है। देखो निर्देश बाकायदा यहाँ पर आपके दर्शाए हुए हैं। अब देखो पेपर के ये पेज आप देख सकते हो। पहला पेज में जो पहला प्रश्न है कि एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है, तो यह कैसा क्षेत्र है? व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है। तो देखो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले अगले विषय के पेपर के जो भी अपडेट रहेंगे, या लीक होता है या मॉडल पेपर आता है, कोई सा ही पेपर अगर मेरे पास आता है यहाँ पर, तो वह अगला पेपर मैं अपने YouTube चैनल पर यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट पेपर की वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन ठीक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में। देखो इसको अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। स्थिर लागत है तो भूमि है, कच्चा माल है, श्रम है या शक्ति है? तो स्थिर जो लागत है वह श्रम है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखो कि राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है, ठीक है। निजी उपभोग व्यय, कृषि उत्पादन, मजदूरी, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं, ठीक है। अब देखो आगे का प्रश्न है कि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ के पहले ही बता दिया था, तो इसका आंसर देखो मजदूरी रहने वाला है, ठीक है। अब देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान है, तो डेल्टा C बटे ए वाई है, ठीक है, डेल्टा C बटे ए वाई। अब देखो अच्छा बजट है, तो संतुलित बजट, घाटे का बजट, आधिक्य बजट या आर्थिक बजट? तो देखो संतुलित बजट इसका आंसर रहेगा। भारत का संतुलन, देखो भारत का भुगतान संतुलन है, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल व अनुकूल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रतिकूल इसका आंसर रहने वाला है। अब देखो रिक्त स्थान आ गए, तो देखो पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के, तो सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मांग का नियम कथन है, तो गुणात्मक कथन है। कैसा? गुणात्मक कथन है। उत्पादन फल का खाली स्थान निरपेक्ष होता है, तो क्या निरपेक्ष होता है? तो उत्पादन फलन का कीमत यहाँ पर निरपेक्ष होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों के संयोग रूप में देखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो कि राष्ट्रीय आय देश के खालिस्तान की सूचक है। तो देखो राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की सूचक है। किसकी? आर्थिक विकास की सूचक है। गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? तो देखो यहाँ पर सीमांत प्रवृत्ति माप मिसप्रिंट हो गया बताने में। सीमांत उपभोग इसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग लिख दिया था, प्रवृत्ति और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति।
अब देखो विद्यार्थियों, यह जो पेपर अभी आपने देखा है इसका सॉल्यूशन आपको गूगल पे कैसे मिलेगा। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था करके रखा हूँ कि गूगल से आप इसका PDF भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं सर्च करना है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर, ठीक है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख देना है। अब यहाँ पर आप क्लास 12 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको जो परिणाम दिखेगा वह कुछ ऐसा दिखेगा कि MP बोर्ड क्लास 12 त्रैमासिक एग्ज़ाम पेपर 2022 PDF डाउनलोड। तो यहाँ पर 22 देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैंने 22 डाल रखा है। यहाँ पर मिलेगी आपको 2024 की ही PDF। क्लिक करोगे, लोडिंग जो प्रोसेस है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। अब नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चीज़ शो होगी वह 12th का त्रैमासिक का सिलेबस दिखेगा। नेक्स्ट आपको जो चीज़ दिखेगी वह आपको रिड्यूस सिलेबस की यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, वह डाउनलोड कर लोगे। और ठीक जो 12th का पेपर है वह PDF सभी की यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे। पर इकोनॉमिक्स का यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा कि देखो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक एग्ज़ाम पेपर। तो इधर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो PDF आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो विद्यार्थियों आगे चल के मैचिंग को व्यवस्थित करते हैं। तो कीमत का आय विश्लेषण, तो इसकी मैचिंग आपकी किससे मिल जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज शेयर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसकी मैचिंग आपकी चौथे वाले से मिल जाएगी, ठीक है, लोचदार मांग। अब देखो फर्म सामान्य की स्थिति, इसकी मैचिंग 5वें वाले से आपकी मिल जाएगी, ठीक है, इसकी मैचिंग 5वें वाले से मिला देना। प्रतिभूत विनिमय कर, इसकी मैचिंग आपकी किससे मिल जाएगी? 6ठे वाले से मिल जाएगी, ठीक है, 6ठे वाले से इसकी मैचिंग यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर है बैंकों का नियमन होना, तो बैंकिंग अधिनियम, यहाँ पर इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। और देखो डेल्टा Q/Q, डेल्टा P/P, इसकी मैचिंग फर्स्ट वाले से आपकी मिल जाएगी। तो ये क्रम व्यवस्थित यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब एक शब्द व एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर के आंसर यहाँ पर हम बताएंगे। तो देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? तो कीमत सिद्धांत विश्लेषण, कीमत सिद्धांत विश्लेषण, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ताओं को कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है? तो कैसी संतुष्टि होती है? समान संतुष्टि, ठीक है, समान संतुष्टि, ठीक है। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार इसका आंसर रहने वाला है। अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र को किन नामों से जाना जाता है? तो सामूहिक अर्थशास्त्र, ठीक है, सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और बृहत अर्थशास्त्र के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो कीन्स के आय व रोजगार का सिद्धांत की आधारशिला क्या है? तो देखो इसका आंसर थोड़ा अलग है यहाँ पर। इसका आंसर रहेगा प्रभावी मांग इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो सत्य पहचानना है यहाँ पे। तो देखो विद्यार्थियों ये एक प्रश्न है आपका, सत्य बताना है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल लागत 2 प्रकार की होती है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, तो कथन बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो कथन रोंग हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण रोजगार का आशय, शून्य बेरोजगारी नहीं होता तो कथन बिल्कुल सही है। अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाले लाभ उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो कथन सही है। विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है तो कथन सही है। व्यापार भुगतान संतुलन का अंग है तो यह कथन गलत है। अब देखो 2 अंक वाले प्रश्न आ गए तो हल्की हाल इसको लिखते चले और याद करते चले। पहला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखना है। अर्थव्यवस्था से क्या आशा है आपको बताना है। 2 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है। आगे देखो उत्पादन फलन के कितने रूप हैं? परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हो? एक महत्वपूर्ण बात बता दूं विद्यार्थियों कि इससे पहले हमने एक पेपर और डाला था सेट ए।
अगर आपने उसको लगा लिया है तो इसे भी आप लगा लें, दोनों पेपरों को लगा लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और तैयारी जारी करते चलें अपनी। ऐसा नहीं कि पेपर के भरोसे रहे, तैयारी करते रहें और इन पेपरों को भी लगा लें। अगर देखो यह पेपर आ जाते हैं तो देखो पूरे नंबर आने के पूरे चांस रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 8वां प्रश्न है कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलित कीमत से अधिक है, ठीक है। कीमत सीमा क्या है, ठीक है। आगे का प्रश्न आप देखो कि कीमत तल निर्धारण की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। कीमत सीमा, कीमत तल निर्धारण के 2 उद्देश्य आपको बताना है। प्रवाह से क्या आशय है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, क्या आशय है, ठीक है। मिश्रित आय से क्या आशय है, राष्ट्रीय आय परिवर्तन का कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय बैंक को आपको परिभाषित करना है, मुद्रा आपूर्ति क्या है। कुल मांग का फलन का अर्थ बताना है। रोजगार के परंपरागत सिद्धांत तथा केसियन सिद्धांत में अंतर आपको बताना है। कुल मांग के घटकों के नाम देना है। उपभोग प्रवृत्ति का आपको अर्थ यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न आपको बता देता हूँ पेपर का है कि उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले कोई 2 तत्व लिखना है। अपूर्ण रोजगार क्या है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता से क्या आशा है, कुल उपयोगिता तुष्टि गुण से क्या आशा है, ठीक है। तटस्थ वक्र विशेषण की मान्यताएं बताना है, ठीक है। बजट लाइन का अर्थ समझाना है, ठीक है। अब एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति से में क्या संबंध है। प्रौद्योगिकी प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन करना। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में क्या विशेषता होनी चाहिए। सीमांत उपयोग हास नियम क्या है, उसे रेखा चित्र के माध्यम से समझाना है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या आपको करना है। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम में संबंध उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। उत्पादन फलन की विशेषताएं आपको बताना है। बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाना। आयकर की विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखना है। भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता या असंतुलन के कारण आपको लिखना है। अब देखो विद्यार्थियों, यह जो पेपर है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम पर आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करना है, क्या यहाँ पर हिमालय सर लिख देना है। टेलीग्राम पर आकर आपको क्या लिख देना है, हिमालय सर सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम पर आएंगे HIMALAY हिमालय लिखेंगे और स्पेस देते हुए सर लिखेंगे तो देखो पहले नंबर पर आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा जिसे आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के सदस्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम पर पेपर आएंगे तो हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे।